अरशद नदीम के जीतने की खुशी में आज हम कौन से दरिया पर गए और रास्ते में हमने कौन सा मंदिर विजिट किया, ये आपको आज की वीडियो देखकर पता लग जाएगा। सो गाइज, मेरा नाम है जी। आज मुझे भाई जीएम ने सुबह सुबह जल्दी उठाया और बताया कि आज हमने दरिया पर पार्टी करने जाना है। तो फिर मैं जल्दी से नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गया और जैसे ही मैं बाहर निकला तो भाई जीएम ने मुझे कहा कि पैसे तो हमने उठाए ही नहीं। तो फिर मैंने जल्दी से पैसे उठाए और जैसे ही मैं बाहर गया तो इतने में भाई जीएम ने गाड़ी भी निकाल ली थी। मैंने फिर भाई जीएम को जल्दी से पैसे पकड़ाए और हम दोनों निकल पड़े गार्डन स्क्वायर की तरफ। गार्डन स्क्वायर पहुंचकर हम गए भाई शहबाज के घर। वहां से भाई शहबाज को पिक किया, फिर हम चले गए उसामा भाई को पिक करने। घोड़े वाले चौक पहुंचकर उसामा भाई को पिक किया जो कि ऑलरेडी हमारा वेट कर रहे थे और फिर हम चल पड़े चांदा किला की तरफ क्योंकि वहां पर भाई जीएम के दोस्त हमारा वेट कर रहे थे। 30 मिनट की मजीद ड्राइव के बाद हम पहुंच गए चांदा किला भाई जीएम के दोस्तों के पास। फिर कुछ देर वहां गपशप करने के बाद हकीम साहब भी वहीं आ गए। इनको तो आप जानते ही होंगे। दरिया पर आज होनी थी पार्टी, तो कुकिंग के लिए हमने कुछ सामान वगैरह अपने साथ लिया और गाड़ियों में रखना स्टार्ट कर दिया। हमने अपनी गाड़ी को किया यहीं पार्क और इस व्हाइट गाड़ी में और उस ब्लैक गाड़ी में जाने का फैसला किया। मैं भाई जीएम और उसामा भाई व्हाइट गाड़ी में बैठे और जैसे ही हम निकलने लगे तो भाई शहबाज ने हमें कहा कि कुकिंग का सामान यहीं से ले लिया जाए। तो फिर मैं और उसामा भाई गए शॉप पर और वहाँ से कुकिंग के लिए कुछ सामान वगैरह परचेज किया। सब्जियां वगैरह लेकर हम आ गए यहाँ चिकन लेने। सब कुछ लेने के बाद हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और गुजरांवाला को टाटा बाय बाय करके 10 मिनट्स की ड्राइव करके हम आ गए पेट्रोल स्टेशन। यहाँ से एज यूजुअल 2000 रुपए की गाड़ी की टैंकी फुल करवाई और गाड़ी की स्क्रीन साफ करवाकर हम निकल पड़े अपने सफर की तरफ। 20 मिनट्स की मजीद ड्राइव करने के बाद हम आ गए राह वाली की मशहूर कुल्फी खाने। यह राह वाली की मशहूर कुल्फी है जिसको 50 से 60 साल हो गए हैं और जब मैंने इसका जायका टेस्ट किया तो इसका टेस्ट बहुत ही मजे का था। कुल्फी यस करवाने के बाद फिर से हमने अपना सफर स्टार्ट कर दिया और 30 मिनट की मजीद ड्राइव के बाद हम पहुंच गए एक मंदिर। मंदिर के चारों अतराफ नहर हुआ करती थी जो कि अब सूख चुकी है। इस मंदिर का नाम 3 मूर्ति मंदिर है क्योंकि इसमें 3 बुत हुआ करते थे जिनकी हिंदू इबादत किया करते थे। ਇਹ 3 ਮੂਰਤੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ 3 ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਇਬਾਦਤ ਲਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੀਆਂ। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਬੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਤਮੀਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। तकरीबन 650 साल पहले तमीर होया। इस मंदिर के पास ही एक दरख्त था जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा हॉरर लग रहा था। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ। मंदिर को अंदर से भी हमने सारा विजिट किया और देखकर हैरान हुए कि उस दौर में भी इसकी कंस्ट्रक्शन कितनी आला की गई थी। मंदिर सारा देखने के बाद फिर जल्दी से हम अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल पड़े हम अपने अगले सफर की तरफ। फिर 25 मिनट्स की मजीद ड्राइव के बाद हम पहुंच गए वजीराबाद सिटी। वजीराबाद चौक से लेफ्ट टर्न लेकर और 10 मिनट्स की ड्राइव करके हम आ गए फाइनली हेड खान की। हमने गाड़ी पे ही पूरे हेड की सैर की। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा प्यारी हुई है और हमें ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि इसकी मेंटेनेंस का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमने हेड के सारे ब्रिजेस का अच्छे से विजिट किया और अपने लिए एक जगह ढूंढने लगे जहां पर हम अच्छे से कुकिंग कर सकें। फाइनली हमें दरिया के किनारे एक बहुत ही अच्छी जगह मिल गई जहां पर हम कुकिंग वगैरह कर सकते थे और अच्छे से बैठकर खाना वगैरह भी खा सकते थे। दरिया के किनारे एक बोट भी खड़ी थी लेकिन हमें उसका ड्राइवर नहीं मिल रहा था जो हमें पूरे दरिया की सैर करवा सके। फिर हमने गाड़ी से कुकिंग का सामान निकाला और उसामा भाई ने जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर दी। उसामा भाई आज फिर से सबके लिए कढ़ाई बना रहे थे जिसकी खुशबुएं अभी से ही सबकी भूख में मजीद इजाफा करने लगी। जितने में वहाँ कुकिंग हो रही थी तो मैं और भाई जीएम चल पड़े रोटियां लेने। 1.5 किलोमीटर का सफर करके हम आ गए एक तंदूर पर। तंदूर वाले भाई को हमने 25 रोटियों का ऑर्डर दिया और भाई ने अपनी तेज रफ्तारी दिखाते हुए हमें 25 रोटियां जल्दी से पैक कर दी। रोटियां लेने के बाद हमने अपने लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ली। रोटियां और कोल्ड ड्रिंक्स लेने के बाद हम आ गए अपनी जगह पर वापिस। जब हम वापिस पहुंचे तो उसामा भाई ने सालन भी बिल्कुल तैयार कर लिया था। फिर हमने सलाद वगैरह रेडी किया। अब कुछ रेडी था तो हम दस्तरखान लगाकर बैठ गए और उसामा भाई ने सबको सर्व किया। खाना बहुत मजे का बना था और सब ने बहुत तारीफ की। खाना खाने के बाद मैंने आम को यस करवाया। फिर हमने अपना सामान पैक किया और सारा गाड़ी में रखा। हम अपने साथ कैमरा लेकर आए थे तो हम सब ने अपनी तस्वीरें बनवाई। फिर भाई जीएम और हकीम साहब बोट पर गए और वहाँ पर टाइटैनिक वाला सीन किया। यहाँ पर तस्वीरें वगैरह बनवाने के बाद हमने किसी दूसरे व्यू पॉइंट पर
जाने का सोचा। फिर 0.5 किलोमीटर का सफर करके हम आ गए एक ब्रिज पर, जहाँ से पूरे दरिया का व्यू बहुत ही प्यारा आ रहा था। और फिर गाड़ी में बैठकर हम एक दूसरे पॉइंट पर आ गए, जहाँ से पानी बहुत ही ज्यादा स्पीड से गुजर रहा था और इसकी आवाज आप सुन ही सकते हैं। इस पानी की आवाज इतनी थी कि साथ वाले बंदे की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फुल एंजॉयमेंट करने के बाद हम निकल पड़े वापसी की तरफ। वापसी पर काफी रात हो चुकी थी, तो सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाकर फुल कटिंग करते हुए 2 घंटे का सफर करके भाई जीएम हमें ले आए भाई आसिफ के घर। आसिफ भाई के घर पहुंचकर जब हमारे सामने खाने पीने की कुछ चीजें आई, तो उसामा भाई ने और इस भाई ने खाने पीने की चीजों को लपेटा मारना स्टार्ट कर दिया। आसिफ भाई के घर बहुत ही ज्यादा मजा आया, क्योंकि सब ने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शुगल मेला लगाया। आसिफ भाई से इजाजत लेने के बाद 10 किलोमीटर का सफर करके हम आ गए चांदा किला। यहाँ सब भाइयों को अल्लाह हाफिज कहा और हम अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े अपने घर की तरफ। फिर फाइनली 30 मिनट्स की मजीद ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अपने घर। पहुंचते ही सबसे पहले मैंने व्लॉग को किया एंड। अगर आपको मेरा आज का मिनी व्लॉग पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।